हेलो गाइस, ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर पर फिफ्थ और लास्ट वीडियो है। एक्चुअली इसके बीच 2-3 वीडियोस और आने चाहिए, बट मेरे पास और भी प्रोजेक्ट है काम करने के लिए, तो वो हो सकता है कि ना आए, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो भी डाल दूं। तो आज की वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मुझे 6 महीने करीबन हो गए इसे यूज़ करते करते, तो काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है इसके हिसाब से। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में मुझे बात करनी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं इसमें जो बहुत अच्छे हैं, इससे आपको मस्ट बाय करना चाहिए, बट कुछ ऐसे पॉइंट भी है जो आपके डिसीजन को बदल भी सकते हैं। तो देखते रहिए। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज एनके योर नितिन कुमार। आप देख रहे हैं सिंपली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं। तो मेरा प्लान मैंने बताया था, मेरा बेसिक प्लान है 40 एमबीपीएस का, और आज तक 40 एमबीपीएस के नीचे स्पीड कभी नहीं गई है। हमेशा मुझे 45 एमबीपीएस के ऊपर ही स्पीड मिली है इसमें। बट हाँ, एक दो बार सर्वर एरर्स आए थे जो मैं आगे अपने वीडियो में कवर करूंगा। उसमें आधा एक घंटे के लिए थोड़ी नीचे गई थी, करीबन 30 तक भी चले गई थी, तो वो अलग बात है। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है, और आपका जितने का भी प्लान होगा उससे ज्यादा ही स्पीड देगी। तो स्पीड के मामले में आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। या मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, सर्वर एरर्स आते हैं, कुछ कनेक्शन में भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको सीधा एयरटेल कस्टमर केयर पे फोन करना है और उससे बात करनी है। केवल 2 घंटे में कोई मेंटेनेंस करने आ जाएगा, और जैसा भी आपका कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से समय लगेगा, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो उसके हिसाब से समय लगेगा और वो सही हो जाएगा। करीबन 24 घंटे में आपका कनेक्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो मेंटेनेंस में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब सीधा मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई है और मैंने किस तरीके से उसे सॉल्व किया है। यहाँ से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में समझा पाऊँ कि मुझे कैसी प्रॉब्लम हुई है और आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसे किस तरीके से आपको बचना है, किस तरीके से आप निकल सकते हो। तो उसके ऊपर मैं पूरी बात करने वाला हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने इसका कनेक्शन 2 जुलाई को लगाया था, पूरा का पूरा मुहूर्त देखने के बाद। एक्चुअली मुझे जियो का लगवाना था, बट मेरे एरिया में जियो का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, और आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ इट। मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। बट तो मेरे यहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन था, तो मैंने इसे लगवा लिया। जून और जुलाई में कनेक्शन लगवाने में बहुत सारे डिफरेंस आए। जैसे कि मैंने कहा था, मैं इसमें हर चीज़ के बारे में रिसर्च करके ही कुछ करता हूँ। तो जून में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बेसिक प्लान जो कि मेरा 499 वाला है, अगर उससे आप लेते हो तो आपको करीबन 1000 रुपये इनकी लगवाई फीस देनी पड़ती थी, क्योंकि वो बेसिक प्लान है। तो अगर आप 799 और ऊपर के प्लान लेते थे तब तो आपको ये लगवाई फीस 1000 रुपये नहीं लगती थी। बट अगर आप कोई बेसिक प्लान लेते हो तो आपको ये 1000 रुपये देने पड़ते थे। इन्होंने जुलाई में थोड़ा टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर दिया, और 499 वाले प्लान से ही आप लगवा सकते थे और 1000 रुपये देने नहीं पड़ेंगे। बट आपको इसका कनेक्शन करीबन 6 महीने के लिए लेना पड़ता था। इसमें आप कस्टमर का आप देखें तो फायदा भी है, बट उनके भी बहुत फायदे हैं। जैसे कि अगर आपको 1 महीने के बाद आपको हटवाना है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि आपने पैसे दे चुके हैं। एक्चुअली आपके पैसे मिल जाएंगे अगर आप तब भी हटवाना चाहो, बट फिर भी एक दो बार आप जरूर सोचोगे कि लें कि नहीं ले। तो हाँ, ये उनके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके ऊपर थे। तो मैंने इसे लगवा लिया। जैसे मैंने कहा, 2 जुलाई को मैंने इसे लगवा लिया था। मैं इसे बहुत आराम से चला रहा था, बहुत स्मूथली वर्क कर रहा था, मैं बहुत प्राउड ऑफ फील कर रहा था मेरे डिसीजन पे। बट टिल द नाइट ऑफ 23 जुलाई 8 PM तब कुछ अलग चीजें होने वाली थी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। हुआ क्या, मेरे यहाँ का कनेक्शन चला गया। हाँ, रेड लाइट जलने लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के कस्टमर केयर सर्विसेज में कॉल किया, और उन्होंने बताया आपके एरिया में कोई पेड़ वेड़ गिर गया है, तो आपके यहाँ से कनेक्शन अभी के लिए हट गया है, हम सॉल्व कर रहे हैं उसे। तो अब मुझे देखना था कि ये कितना समय लगेगा। मेरे पास बकायदा मैसेज है। मुझे क्या मैसेज आए थे, ये आया था, हाय, our team is still working on the technical issue. The expected time to resume Airtel Extreme Fiber fixed line services is 2 AM। मतलब मेरा कनेक्शन करीबन 8 बजे चला गया था, और अब ये बोल रहे थे फिक्स्ड करने में उसे 2 बजे तक का समय लगेगा। अब मैंने सोचा ठीक है यार, अब कल ही चलाएंगे, देख लेंगे जो भी होगा। तो ऐसा ही मैसेज मुझे करीबन 1 बजे आता है, और वो लोग बोलते हैं कि अब आपका कनेक्शन करीबन 5 बजे तक सही होगा। अब मैं बोला था कि अब सोना ही तो है यार, सुबह ही यूज करेंगे। बट ये कहानी अभी खत्म नहीं होनी थी। इसके बाद करीबन 8 बजे तक के लिए उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। अब मैं सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 8 बजे तक का भी इंतजार कर लेते हैं, अभी और भी काम करना है, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने उसे भी बढ़ा के 11 कर दिया, 11 से 5 कर दिया, और 5 बजे, शाम के 5 बजे एक और मैसेज आता है, और उन्होंने कहा कि 2 बजे, रात के 2 बजे तक कनेक्शन सही होगा। अब यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अब घर वाले सारे के सारे मेरे ऊपर चढ़ रहे थे कि जबरदस्ती तूने ये वाईफाई लगवा लिया। अच्छा खासा हमारा 1.5 GB चलता था, तो मुझे करीबन 3, 4 या 5 मोबाइल में 1.5 GB का रिचार्ज भी करना पड़ा।
तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था और मैंने सोचा सीधा कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और उन्हीं से बात करते हैं इसके ऊपर। हालांकि मैं काफ़ी परेशान था, बट मैंने उस समय खुद को संभाला और मैंने बहुत अच्छे से इस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के कस्टमर केयर से बात करी। और मैं आप लोगों को भी यही सलाह देता हूँ कि देखिए, वो लोगों से अगर आप रूडली बात करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। सो वो हमारे और कंपनी के बीच में एक लिंक है, बस वो उसी तरीके से काम करते हैं और उन्हें कुछ बुरा या भला बोलने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो ऊपर नहीं है, उनके जिस तरीके के ऑर्डर्स मिलते हैं वो वही काम करते हैं। बट मैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मैंने सीधा कॉल किया और उनसे कहा कि इतना इतना समय लग गया है। तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी, आपका कनेक्शन सही हो जाएगा। बट मैंने बताया उन्हें कि देखिए, मेरे घर में 4-5 मोबाइल चल रहे हैं और वो नहीं चल पा रहे हैं, ये आपकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्यों हो रहा है। तो मैंने ऐसी बातें की और ऊपर से मैंने और चीज़ें जोड़ी, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है और इतने इतने सब्सक्राइबर हैं। हाँ, तब कुछ नहीं था, बट मैंने बोल दिया ऐसे कि मेरे इतने इतने सब्सक्राइबर है, मैं आपके ऊपर एक खास वीडियो भी बनाऊंगा। तो वो लोग थोड़ा सा डर गए थे और मेरी बात सीधा सुपरवाइजर से हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम 2-3 घंटे में सही कर ही देंगे। और फिर मुझे करीबन 8 बजे तक मैसेज आता है, हाय, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट सर्विसेज फॉर योर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर हैव बीन रिज्यूम्ड, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ठीक है, बट मुझे करीबन, जैसे मैंने बताया, 8 बजे तक मुझे मैसेज आया और करीबन करीबन पूरे तरीके से 24 घंटे हो गए थे। मैंने उसके ऊपर इनसे ढंग से बात करी कि अगर मतलब मैं अभी कनेक्शन हटवा लेता हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैंने थोड़ा सा डराया भी था कि मैं इसको सीधे कनेक्शन हटवाना है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ऐसी बातें मैंने पूरी तरीके से करी। मुझे लगता है तभी इन्होंने जल्दी कर दिया, अब ये मेरा मानना है। बट ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मुझे हुई। इसकी सेकंड वेव भी आई थी और वो करीबन 25 तारीख तक आई, बट वो 2-3 घंटे में सही हो गई थी, तो ठीक है। अब आपने देखा कि 24 घंटे तक मुझे इंतजार करना पड़ा। क्या ये एक लौता केस था? जी नहीं, इसके बाद भी मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ है। लास्ट वाले की बात करूं तो वो भी करीबन 24 घंटे तक खींचा था। मेंटेनेंस वाले मेरे घर आए थे और अपनी सिड्डी नहीं लेके आए थे। मुझे बहुत खराब लगा था, मेरे घर फंक्शन चल रहा था, मुझे इधर उधर से सिड्डी मांगने जाना पड़ा था, वो मुझे बहुत खराब लगा। तो अगर कोई देख रहा है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाला, तो ये बात ध्यान रखे कि अपनी सिड्डी लेके आए मेरे घर। चलिए, इसको छोड़ते हैं। मेरे घर ये लोग आए और उन्होंने देखा कि कहाँ पे खराबी है और उन्हें पता चला फिर से पेड़ कट गया है। हाँ, मुझे नहीं पता ये इनका यूनिवर्सल रीजन है कि नहीं, बट मुझे इन्होंने यही रीजन दिया था कि पेड़ कट गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 2-3 घंटे में सही हो जाएगा। बट मैंने जैसा बताया, इसे 24 घंटे लग गए थे। जो मुझे एक बुरी बात लगी, मैंने इन्हें करीबन 15 घंटे बाद कॉल किया, जो मेरे घर में मेंटेनेंस के लिए आए थे। उन्होंने जब फोन उठाया, बहुत रूडली बात की, तो मुझे वो बहुत खराब लगा। आप, मेरे पास उनका नाम और नंबर भी है, मैं चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ। बट देखिए, मेरे घर जब वो आए थे, बहुत अच्छे से बात किया था, तो हो सकता है उन्हें ही कोई प्रॉब्लम हो, बट उन्होंने बहुत रूडली बात करी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। तो करीबन 24 घंटे लगे तो अब सही हो गया। तो मुझे अभी तक, मैं अगर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो करीबन 5 बार कनेक्शन लॉस हुआ है 6 महीने में। तो हाँ, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। अगर आपको लेना है तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपको आएंगी। तो बातों बातों में गाइस एक बात बताना आपको भूल गया। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कस्टमर केयर से बहुत बात की थी और मैंने एक चीज और कंफर्म कराई, जैसा कि तो जो मेरे घर लगवाने आए थे, मैंने उनसे बात की थी और जैसे मैंने कहा कि मैं फुल रिसर्च के बाद ही कोई डिसीजन लेता हूँ। तो मैंने जब इसे लिया था तो उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे घर में प्रीपेड कनेक्शन लग रहा है। मतलब आप जानते होंगे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर पोस्टपेड ही कनेक्शन देता है, बट उन्होंने कहा था कि मेरे यहाँ प्रीपेड कनेक्शन लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसे लगवा लिया था। बट मेरी जब कस्टमर केयर से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके घर में पोस्टपेड कनेक्शन लगा है। मेरी उनसे बात हुई कि मुझे ऐसा ऐसा कहा गया था, बट उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको अगर इसे बदलवाना हो तो आप नजदीकी एयरटेल स्टोर जाइए और वहां पे कहिए कि मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है, उसे प्रीपेड करना है, तो वो कर देंगे। ये बात अच्छी लगी मुझे। बट मैंने जैसे कहा था कि मेरे को प्रीपेड चाहिए और उन्होंने मुझे पोस्टपेड लगवा दिया, वो मुझे गलत लगा। अब हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम आई होगी या फिर मेरे एरिया में प्रीपेड कनेक्शन नहीं लगता होगा, पर उन्होंने मुझसे झूठ कहा और मुझे अभी भी याद है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। अब मैं एयरटेल स्टोर गया तो नहीं प्री पोस्टपेड कनेक्शन के लिए, अब मेरे लिए पोस्टपेड ही सही है। अब अच्छा लगता है गाइस, मतलब आपको अगर 6 महीने चला रहा हो उसके बाद फीस देना हो तो सही है, क्या प्रॉब्लम है आपको। बट अगर आपको 1 महीने नहीं चलाना है तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको बिल तो उसका पे करना ही पड़ेगा। अब मैंने इसी बात उनसे करी थी और उन्होंने कहा कि 250 का प्लान है, प्लान नहीं, वो एक्चुअली आपका जो कनेक्शन उसे सिक्योर रखेगा। अगर आप 2 या 3 या 4 महीने नहीं चलाओ तो 250 रुपये आप दे दीजिए और आपका कनेक्शन सिक्योर रहेगा। बट ये बहुत फालतू चीज़ है, मुझे खराब लगा। तो अगर आपको सही लगता है पोस्ट पे चलेंगे, बट आप उसे प्रीपेड में भी चेंज करवा सकते हो। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपके ऊपर है, आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर लगवाना है या नहीं लगवाना है।
रही बात कनेक्शन एरर और सर्वर एरर की, तो देखिए अगर आप फाइबर कनेक्शन लगवाओगे, अगर आप जियो का लगवाओ, एयरटेल या बीएसएनएल किसी भी कंपनी का लगवाओ, आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही। कभी पेड़ कट जाता है, और मेरी उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो लोकल सर्विसेज वाले हैं वो ही कभी कभी तार काट देते हैं। देखिए पूरा तार के ऊपर आप कोई काट दे या कट जाए तो ऐसी प्रॉब्लम आपको हर कंपनी से होने वाली है। तो इसे सही करने के लिए उन्हें कुछ न्यू तरीके ढूंढने चाहिए, इसे जल्दी सही कर सके। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा। अब मैं एक लास्ट पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूंगा। अगर आपका कनेक्शन किसी एक सिटी में है, मतलब वहां पे ज्यादा कनेक्शन है, तो वहां पे मेंटेनेंस वाले जितने भी लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं और खराब बहुत कम होता है। मेरा एक दोस्त है, वो एक सिटी में रहता है, थोड़ा सा पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे उसका कनेक्शन बहुत कम ही जाता है। बट मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे बहुत कम कनेक्शन है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के, तो यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने बताया, 4-5 बार मुझे प्रॉब्लम आई है, पर उसे करीबन 2 बार या फिर एक ही बार आई जब से उसने लगवाया है। मुझे लगता है कि अब आप अपना डिसीजन ले सकते हो। So that's it guys, hope you enjoyed my video. If you learned anything from this video, make sure that I got to know about it. Do like, comment and don't forget to subscribe my channel.